नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले कल यानी थर्सडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी किस प्रकार से काम कर सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमने क्या डिस्कशन किया था आज के डे के लिए। तो हमने कल क्लियरली डिस्कशन किया था कि अगर बैंक निफ्टी इस रेंज को हमने एक जोन बनाया था और इस जोन के आसपास अगर कंसोलिडेटिंग करके इसको ब्रेकडाउन करते तो हमें नीचे के साइड 44,400 के टारगेट के लिए हमने ट्रेड प्लान की थी। तो मार्केट सेम ऐसा ही सिचुएशन बनाया। मार्केट इसी जोन के आसपास ओपनिंग हुआ। गैप डाउन ओपनिंग के बाद इस जोन के आसपास कंसोलिडेटिंग करके इस रेंज को ब्रेक डाउन किया और उसके बाद हमें इमीडिएट 44,200 का टारगेट देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ, नीचे बैंक निफ्टी आकर कंसोलिडेटिंग किया और फिर से एक ऊपर की लेग स्टार्ट कर दिया। निफ्टी पर हमने क्या एनालिसिस किया था, निफ्टी पर भी हमने एक रेंज ड्रॉ कर ली थी और इस रेंज के ब्रेकडाउन के बाद हमने सेलिंग के बारे में डिस्कशन किया था कि अगर निफ्टी इस रेंज के लोअर पॉइंट पर आकर कंसोलिडेट करता है और उसका ब्रेकडाउन करता है तो हमें नीचे के साथ 19,550 की टारगेट मिलेगा और मार्केट ने एग्जैक्टली हमें टारगेट अचीव करके दिया। यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन की भी डिस्कशन की थी। जस्ट लेट मी शो द ट्रेंड लाइन। यहाँ पर हमने इस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी और इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन में हमें बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिला। हालांकि इसके बाद जो एक अपर साइड का मोमेंटम आया, इसका स्टोरी अलग है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन पर क्या होता है, एक्सपायरी के दिन पर अगर मॉर्निंग आवर्स में मार्केट नीचे चलने लगते हैं तो सेकंड हाफ में मोस्ट ऑफ द टाइम ऊपर की साइड लेग स्टार्ट कर देता है। ठीक उसी प्रकार से कभी कभी क्या हो सकता है, एक्सपायरी के दिन मॉर्निंग आवर्स में ऊपर की साइड मार्केट चल सकते हैं तो सेकंड हाफ पर क्या हो सकता है, सेकंड हाफ पर मार्केट नीचे की साइड डायरेक्शन पकड़ सकता है। ये 9 में से 8 बार या 7 बार होता ही है। सो मोस्टली इस प्रकार का प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है एक्सपायरी के दिन। सो एक्सपायरी के दिन हमें ऐसा ही कुछ प्राइस एक्शन देखने को मिला कि मॉर्निंग आवर्स में हमें बहुत अच्छा सेलिंग देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये रिकवरी में कन्वर्ट हो गया और ऊपर के साथ एक लेग स्टार्ट कर दी। आपसे एक बात कर लेते हैं, डे टाइम फ्रेम पर निफ्टी ने किस प्रकार का कैंडल बनाया है, उसके बाद हम कल के लिए इंट्राडे का एनालिसिस करेंगे। तो अभी हम शिफ्ट करते हैं डे टाइम फ्रेम पर। तो अभी आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने आज बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया है और यहाँ पर ऊपर की साइड और एक ग्रीन कैंडल कंटिन्यू हो सकता है और यहाँ पर निफ्टी ने बहुत अच्छा पॉइंट पर सपोर्ट लिया। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ इस प्रकार से, तो इस ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट बन के आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी एग्जैक्ट इसी पॉइंट के आसपास बन रहे हैं, तो निफ्टी में भी यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर की साइड एक रैली स्टार्ट कर सकता है। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। किस प्रकार से, हमें समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन के आसपास आकर यहाँ पर आने के बाद थोड़ी देर कंसोलिडेटिंग किया, यहाँ पर थोड़ा सा पॉज लिया, फिर ऊपर के साथ ब्रेकआउट किया तो ऊपर के साथ एक मोमेंटम किया, फिर से निफ्टी यहाँ पर आया, नीचे आने के बाद यहाँ पर बुलिश इनकल्फिंग कैंडलस्टिक बनाया एग्जैक्ट सपोर्ट लाइन के ऊपर, एग्जैक्ट सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर, और उसके बाद एक ऊपर की लेग स्टार्ट हो गया। तो अगर निफ्टी इसको रियली बॉटम बनाना चाहता है, यानी इस पॉइंट को, यानी जहाँ पर आज निफ्टी ने लो लगाया है, व्हाट इज़ द लो, समवेयर अराउंड 19,535। तो निफ्टी अगर रियली इस पॉइंट को अगर लो या बॉटम लगाना चाहते हैं तो कल के दिन निफ्टी इस हैमर कैंडल के ऊपर, आज के कैंडल के ऊपर ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि निफ्टी ने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लिया है और ऊपर की साइड मोमेंटम करने के लिए तैयार हो चुका है। आई होप आपको समझ आ चुका है कि हमारा व्यू किस प्रकार से चेंज होते रहते हैं विद द मार्केट मोमेंटम। तो अगर कल के दिन ऐसा नहीं होता, सपोज कल के दिन निफ्टी फिर से निगेटिव हो जाता है और इस ट्रेंड लाइन को कल के दिन दोबारा ब्रेकडाउन करता है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि निफ्टी ने नीचे की साइड का एक लेग स्टार्ट करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पर एक हैंड्स को निकल रहा है। तो इस प्रकार से हमें एनालिसिस करना है डे टाइम फ्रेम पर। तो अभी डे टाइम फ्रेम से एनालिसिस करके क्या कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ पर एक क्लियर का ट्रेंड लाइन बन रहा था और निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक हैमर कैंडल के साथ सपोर्ट लिया है। और कल के दिन अगर निफ्टी इस कैंडल के ऊपर ट्रेड करने लगता है, आज के जो हाई बन के आया है, आज का हाई है 19,720 के आसपास, तो कल के दिन अगर निफ्टी गैप ओपनिंग होकर इसके ऊपर सपोर्ट ट्रेड करता है या फ्लैट ओपनिंग होकर भी अगर आज के ऊपर ट्रेड करने लगते हैं, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि आने वाले दिनों के लिए निफ्टी एक ऊपर की लेग स्टार्ट कर सकता है। अगर किसी कारण से निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होता है और फिर इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से ब्रेक डाउन करता है, तो निफ्टी नीचे जाने के लिए रेडी हो जाएगा। आपसे बात करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें इंट्राडे में किस प्रकार से काम करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि डे टाइम फ्रेम पर हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है। डे टाइम फ्रेम पर हमारा फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट ले लिया है और अगर निफ्टी को अगर सच में कंटिन्यू करना है तो निफ्टी को कहीं ना कहीं 19,750 को क्रॉस करना पड़ेगा। 19,750 के ऊपर हम यह क्लियर कट मान लेंगे कि निफ्टी ऊपर के साइड चलने वाला है।
अगर किसी कारण से आज की जो कैंडल का लो है, व्हाट इज़ द लो ऑफ दिस कैंडल, 19,550। अगर 19,550 को निफ्टी ब्रेकडाउन करता है कल के दिन, तो निफ्टी नीचे जाने के लिए भी रेडी हो जाएगा। तो अब चलिए बात कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें निफ्टी में किस प्रकार से ट्रेडिंग करना है। तो अभी मेरे सामने निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट। तो यहाँ पर आज के दिन क्या हुआ, निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हुआ और यू कैन से हल्का सा फ्लैट ओपनिंग ही हुआ है। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद नीचे आया और इसे ये जो रेंज बनाकर निफ्टी ने ट्रेड कर रहा था इतनी दिनों से, इस रेंज के लोअर पॉइंट पर कंसोलिडेटिंग करके ब्रेकडाउन किया। फिर नीचे के पॉइंट पर यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेटिंग किया और ऊपर के साइड लेग स्टार्ट कर दी। अब निफ्टी ऊपर के साइड कंटिन्यू कर सकते हैं कल के दिन अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। जस्ट इस प्रकार से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होकर इसी ट्रेंड लाइन के आसपास कंसोलिडेटिंग करता है, मतलब इस पॉइंट के आसपास होल्ड करे, फिर अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो निफ्टी फिर से एक ऊपर की लेग स्टार्ट कर सकते हैं। 90,800 के आसपास तक निफ्टी वन वे चल सकता है कल के दिन अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होता है। तो इसे आपको ध्यान से समझ लेना है कि आज की जो क्लोजिंग है, आज की क्लोजिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अगर निफ्टी इसी जोन के अंदर ओपनिंग होकर कंसोलिडेटिंग करते हैं और फिर अगर आज के हाई यानी लगभग 19,730 को क्रॉस करता है तो ऊपर के साथ हमें वन वे 19,800 का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। अगर कल के दिन निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होकर नीचे चलने लगते हैं तो एटलीस्ट फॉर टुमारो विल अवॉइड पुट ऑप्शन। कल अगर नीचे चलने भी लगते हैं तो हम अवॉइड करेंगे। हमें सेलिंग कब करना है, जब निफ्टी 19,550 को ब्रेक डाउन करता है। अगर कल के दिन निफ्टी में गैप अप ओपनिंग होता है तब हमें किस प्रकार से काम करना है। देख, कल अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो गैप अप की सिचुएशन पर हम एक वेट करेंगे एक डिप का। अगर क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर निफ्टी एक डिप देता है तो और यहाँ पर अगर हायर प्राइस एक्शन बनता है तब इस डिप पर छोटे से स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बाई कर सकते हैं और ऊपर के साथ 19,850 या 900 तक भी बेच सकते हैं। अगर कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग होता है तो गैप डाउन की सिचुएशन पर हमें टोटली अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि गैप डाउन की सिचुएशन पर निफ्टी ऊपर भी चल सकते हैं और मे भी नीचे भी चल सकता है। अगर गैप डाउन की सिचुएशन पर निफ्टी नीचे चलने लगते हैं और इस स्विंग की लो यानी 19,550 को ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें नीचे की साइड फिर से पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से आपको निफ्टी में ट्रेड करना है। सो सबसे बेस्ट सिचुएशन क्या होगा, निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग होता है इसी जोन के आसपास और फिर कंसोलिडेटिंग करके अगर 19,730 को क्रॉस करते हैं तो 19,800 और इसके ऊपर का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर फ्लैट ओपनिंग होकर नीचे आने लगते हैं तो हम अवॉइड करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग होता है और ऊपर चलने लगते हैं तो हम अवॉइड करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग के बाद अगर इस स्विंग लो को यानी 19,550 को ब्रेक डाउन करते हैं तो हम नीचे के लिए एक पुट पोजीशन लेंगे। गैप अप की सिचुएशन पर हम क्लोजिंग प्राइस पर एक डिप का वेट करेंगे या ऊपर के लेवल पर अगर कंसोलिडेटिंग करके ब्रेकआउट करते हैं तो हम वहाँ पर बाई करेंगे। तो इस प्रकार से आपको निफ्टी में ट्रेड करना है। तो अभी आपको थोड़ा सा पुट को अवॉइड करना चाहिए। पुट को कब तक अवॉइड करना चाहिए, जब तक निफ्टी इस स्विंग लो को ब्रेक ना करे, मतलब 19,550 के नीचे आप पुट ले सकते हैं और अभी फिलहाल निफ्टी में आप कॉल के बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं। लेकिन अभी इतना भी निफ्टी पॉजिटिव नहीं हो चुका है, मे भी निफ्टी 19,800 के आसपास फिर से रिजेक्शन ले सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए 19,800 के आसपास। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो 19,850 के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको कल के दिन निफ्टी में ट्रेड करना है। आपसे लिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी पर हमें कल के दिन किस प्रकार से काम करना है। तो बैंक निफ्टी पर हमने क्या डिस्कशन किया था, बैंक निफ्टी पर हमने डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी अगर इसी जोन के आसपास ओपनिंग होकर इस जोन के लोअर पॉइंट पर कंसोलिडेटिंग करके ब्रेकडाउन करते हैं तो नीचे के साइड 44,400 का टारगेट देखने को मिलेगा और इसी फ्लो पर बैंक निफ्टी ने आपको 44,200 का भी टारगेट दिला दिया। और यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी पर ट्रेंड लाइन का भी डिस्कशन किया था। ट्रेंड लाइन कौन कौन सा ड्रॉ किया था हमने, ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं इस पॉइंट के आसपास से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। तो इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन पर भी जो लोगों ने ट्रेड किया है उन लोगों को भी यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिला। अब चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन हमें बैंक निफ्टी पर किस प्रकार से ट्रेड करना है। तो इससे पहले हमें सबसे पहले एनालिसिस करना पड़ेगा डे टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी किस प्रकार से काम कर रहा है। उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे कल के लिए हमें इंट्राडे में किस प्रकार से काम करना है। तो अभी मेरे सामने बैंक निफ्टी का डे टाइम फ्रेम। तो बैंक निफ्टी पर हमने डे टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी थी। जस्ट लेट मी शो द ट्रेंड लाइन इस प्रकार से। तो आज बैंक निफ्टी ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन की फेक ब्रेकआउट करके ऊपर चलने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने आज सेलर्स को ट्रैप करके आया है। अगर सेलर्स को ट्रैप करके आया है इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी बाइंग साइड में जाने वाला है मोस्ट प्रोबेबली और ऊपर जाने के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। अगर कल के दिन किसी कारण से अगर इस पॉइंट को यानी 44,200 को ब्रेकडाउन करते हैं तो नीचे के साइड हमें फिर से पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल यही समस्या आ चुका है बैंक निफ्टी की
ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन के बाद कि बैंक निफ्टी ने सेलर्स को ट्रैप करके आया है और ऊपर की साइड इसीलिए आज बाइंग साइड में अच्छा मोमेंटम दिया सेकेंड हाफ पर। तो अब चलिए यहाँ पर समझते हैं कि बैंक निफ्टी ने डे टाइम फ्रेम पर क्या किया है। तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के आसपास कंसोलिडेटिंग करके ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया, फिर ऊपर की साइड एक लेग स्टार्ट किया और यहाँ पर अभी फिलहाल बैंक निफ्टी ने एक हैमर कैंडल फॉर्म किया है। तो कल अगर बैंक निफ्टी इस हैमर कैंडल के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले ली है और ऊपर की लेग स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन कल के दिन अगर बैंक निफ्टी इस हैमर कैंडल के लो को ब्रेक डाउन करता है, यानी 44,200 को ब्रेक डाउन करते हैं, तो हम एज्यूम ये कर लेंगे कि बैंक निफ्टी नीचे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब चलिए बात करते हैं इंट्राडे में हमें किस प्रकार से ट्रेड करना है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के डे टाइम फ्रेम पर हमें ये कंक्लूजन कर लेना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर एक हैमर कैंडल भी फॉर्म हुआ है। और कल के दिन अगर बैंक निफ्टी इस पॉइंट को यानी 44,800 को क्रॉस करता है फ्लैट ओपनिंग होकर या गैप ओपनिंग होकर, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि बैंक निफ्टी ऊपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम कॉल सेट में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर किसी कारण से कल बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होता है या फ्लैट ओपनिंग होकर या अगर पैनिक सेलिंग आने लगते हैं और इस हैमर कैंडल के लोअर पॉइंट को यानी 44,170 के आसपास कहीं ना कहीं बन रहे हैं, मतलब हम एज्यूम कर सकते हैं कि 44,200 को अगर कल के दिन ब्रेक करते हैं तो बैंक निफ्टी नीचे चलने के लिए तैयार होगा। तब हम पी साइड को देखेंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं हमें बैंक निफ्टी पर कल के दिन इंट्राडे में किस प्रकार से कम करना है। तो इसके लिए हम स्विफ्ट करते हैं 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अभी डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी पर किस प्रकार से ट्रेड करना है। तो बैंक निफ्टी पर यहाँ पर एक बढ़िया तरीके से एक क्लियर का ट्रेंड लाइन बन रहे हैं और इस ट्रेंड लाइन पर आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन पर आपको किस प्रकार से ट्रेड करना है। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होता है या गैप डाउन ओपनिंग होता है, छोटा सा गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग होकर अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास कंसोलिडेटिंग करता है और उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है इस ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ पर आप कॉल लेके जा सकते हैं। 44,600 का भी कॉल ले सकते हैं और ऊपर के साथ आपको टारगेट 44,850 और 45,000 का भी साइकोलॉजिकल लेवल का टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होकर इस ट्रेंड लाइन के आसपास कंसोलिडेटिंग करके इसका ब्रेकडाउन करता है, अगर नीचे चलने लगते हैं तब हमें नीचे के साथ फिर से 44,250 तक टारगेट देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको बैंक निफ्टी और ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करना है। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी 44,800 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो आने वाले दिनों में हमें 45,500 और 46,000 का भी टारगेट देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी का बेस सिचुएशन यही रहेगा कि बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग हो जाए और इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर कंसोलिडेटिंग करके इसको ब्रेकआउट करें, फिर हमें ऊपर की साइड अच्छा ट्रेड मिलेगा। 44,850 या 45,000 तक भी आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन घटे तो ब्रेक डाउन पे आप पी भी ले सकते हैं, आपको नीचे की साइड 44,250 तक टारगेट देखने को मिलेगा। अगर कल के दिन गैप अप ओपनिंग होता है तो गैप अप की सिचुएशन पर आपको किस प्रकार से काम करना है। कल के दिन अगर बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग होता है तो यहाँ पर ये जो क्लोजिंग प्राइस है लास्ट 2 दिनों का क्लोजिंग प्राइस बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के जैसे काम करेगा। सो गैप अप की सिचुएशन पर हम एक वेट करेंगे एक डिप का। अगर इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर बैंक निफ्टी डिप देता है और फिर ऊपर के साथ ब्रेकआउट करते हैं तो आप बाई करके ले जा सकते हैं। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होते हैं तो गैप डाउन पर अगर ऊपर चलने लगते हैं और आज की क्लोजिंग प्राइस को अगर ब्रेकआउट करते हैं यानी 44,620 को ब्रेकआउट करते हैं तो आप ऊपर के साथ 44,800 और 45,000 तक बेच सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग होकर नीचे चलने लगते हैं और आज की जो स्विंग लो बनाया है 44,200 का, इसको ब्रेकडाउन करते हैं तो आप नीचे के साथ 44,000 तक भी बेच सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कल के दिन बैंक निफ्टी पर ट्रेड करना है। तो हम थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं कि कल के दिन हमें बैंक निफ्टी पर किस प्रकार से ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग होता है और इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकआउट करते हैं, यहाँ पर कंसोलिडेटिंग करके ब्रेकआउट करते हैं तो आप बाई कर सकते हैं कॉल ऑप्शन को, और अगर ब्रेकडाउन करते हैं तो आप पुट ऑप्शन को बाई कर सकते हैं। ऊपर के साथ हमें 850 का टारगेट देखने को मिलेगा और नीचे के साथ आपको 44,200 का टारगेट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होता है तो गैप अप की सिचुएशन पर ये जो क्लोजिंग प्राइस है इंपॉर्टेंट सपोर्ट की जैसा परफॉर्म करेगा। तो गैप अप होकर अगर नीचे आएगा और यहाँ पर कंसोलिडेटिंग करके ब्रेकआउट करेगा तो फिर से यहाँ पर आप 44,700 के ऊपर बाई कर सकते हैं। आपको 45,800 और 45,000 का साइकोलॉजिकल लेवल का टारगेट देखने को मिलेगा। गैप डाउन ओपनिंग होकर अगर ऊपर चलने लगते हैं और इस क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करते हैं तो आप बाई कर सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होकर आज की स्विंग लो यानी 44,200 को ब्रेक डाउन करते हैं तो आप पुट ले सकते हैं। नीचे के साथ आपको 44,000 का भी टारगेट देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप कल के दिन बैंक निफ्टी पर ट्रेड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।